सभी साथियों को मेरा जय भीम। और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज है 24 सितंबर 2025 और आज ये जो 24 सितंबर को हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आपको जानकारी है कि आज ही के दिन यानी 24 सितंबर 1932 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे और इस पैक्ट का नाम था पूना पैक्ट। तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका बहुत ही दूरगामी परिणाम हमारे दलित समाज पर पड़ा है। और ये जो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था तो उसके संबंध में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है, लेकिन आज के तारीख 24 सितंबर जब 93 साल पूरे हो चुके हैं पूना पैक्ट को हुए, तो आज के दिन भी इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो साथियों, जैसा कि एक बात आपने देखी होगी कि जब 50 साल पूरे हो गए थे पूना पैक्ट को 24 सितंबर 1982 को, तो उस समय ये जो हमारे रहनुमा थे, हमारे जो मसीहा थे माननीय कांशीराम साहब, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में बहुत ही गहराई से सब कुछ पढ़ा, देखा और समझा। तो उनको ये लगा कि हमारे समाज की समस्याओं की जड़ पूना पैक्ट है। तो इसके लिए माननीय कांशीराम साहब के द्वारा 24 सितंबर 1982 को जब पूना पैक्ट के 50 साल पूरे हो गए थे तो पूरा एक महीने तक पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मनाए गए थे। यानी 24 सितंबर 1982 से लेकर के 24 अक्टूबर 1982 तक पूरे एक महीने तक पूरे देश में, पूरे भारत के कई जगह पर पूना पैक्ट के धिक्कार दिवस का आयोजन किया गया था। और उसके माध्यम से जो पूना पैक्ट के वजह से हमारे समाज को जो कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में माननीय कांशीराम साहब के द्वारा पूरे देश में घूम घूम करके समाज को जागरूक करने का काम किया गया था। और ये जो पूना पैक्ट का मामला था ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था माननीय कांशीराम साहब के लिए और पूरे हमारे समाज के लिए कि उन्होंने इस पूना पैक्ट को लेकर के एक अपने जीवन में केवल एक ही जो किताब लिखी है जिसका नाम है द चमचा एज। तो चमचा एज माननीय कांशीराम साहब के द्वारा 24 सितंबर 1982 को लिखी गई थी। इसके बारे में हम पहले भी अपने कई वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो मेरा अपने साथियों से, अपने दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा कि पूना पैक्ट के संबंध में जो हमने वीडियो बनाए हैं और द चमचा एज के संबंध में जो वीडियो बनाए हैं उनको वो देख सकते हैं, जिससे बहुत सी बातें इस बारे में स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन आज हम फिर एक बार इस बारे में बात करने के लिए इसलिए बाध्य हुए हैं कि जब 93 साल पूरे हो गए हैं तो आज भी हमारे समाज के बीच में जो बात माननीय कांशीराम साहब ने महसूस की थी 1982 में, वही बात आज एक बार फिर से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है कि 93 साल पूरे होने के बाद चमचा एज के
पूना पैक्ट का एक ऐसा लगता है जैसे नया अध्याय, नया चैप्टर पूना पैक्ट का चमचों के रूप में शुरू हो गया है। क्योंकि जो चमचा देन थी वो पूना पैक्ट की देन थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि चमचा कोई सही नुमाइंदा हमारे समाज का नहीं होता, वो स्वतंत्र नहीं होता, वो दूसरों के हाथों में खेलता है और अपने समाज का नुकसान करता है। जबकि स्वतंत्र नेतृत्व जो होता है, जो अपने बलबूते पर तैयार होता है, अपने समाज के हित में कार्य करता है, तो वो हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी बात के लिए मानवर कांशीराम साहब ने इस बात का बहुत बड़ा इसको उजागर करने का काम किया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी अपने सारे जीवन में जो पूना पैक्ट किया था महात्मा गांधी के साथ, उसको धिक्कार करते रहे। सब जानते हैं कि किन हालातों में, किन मजबूरी में महात्मा गांधी के साथ बाबा साहब को ये पूना पैक्ट करना पड़ा। लेकिन वही पूना पैक्ट आज तक हमारे पीछा नहीं छोड़ रहा। आज तक भी 93 साल बाद भी हमारे समाज को उसके वजह से जो चमचे चुन के जाते हैं, जो दूसरी पार्टियों के द्वारा जो MP और MLA चुन के जाते हैं, उनका आज भी हमारे समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है। वो हमारी समस्याओं को नहीं उठाते, वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ते, न हमारे आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, न हमारे जो बाबा साहब ने जो संविधान को सही तरह लागू करने की बात की थी, न उसकी लड़ाई लड़ते हैं। और उनकी संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। उनकी संख्या कुल मिलाकर के लोकसभा में 131 है, यानी 15% SC के और 7.5% ST के। तो ये कुल मिलाकर के 131 सांसद हैं। अगर 131 सांसद ठान लें, जिनका उद्देश्य था, जिनको इसलिए चुन के भेजा जाता है, जो रिजर्वेशन वाली सीट होती हैं, कि भाई ये इन शेड्यूल्ड कास्ट की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की समस्याओं को उठाएंगे, या और जो बैकवर्ड के लोग हैं वो बैकवर्ड की समस्याओं को उठाएंगे। लेकिन वो अपनी पार्टियों के इतने ज़्यादा गुलाम हो चुके होते हैं, अपने आकाओं के इतने ज़्यादा गुलाम हो चुके होते हैं कि वो हमारी समस्याओं को उठाने का काम नहीं करते संसद में। तो ये क्या इनका लाभ है जो MP MLA चुन के जाते हैं रिजर्वेशन वाली सीटों से? जब शेड्यूल कास्ट की आप समस्याओं को नहीं उठाओगे, शेड्यूल ट्राइब्स की समस्याओं को आप नहीं उठाओगे, तो आपका चुनने से क्या फ़ायदा? इसी बात का तो जो है उल्लेख बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब को चुन कर नहीं भेजा गया, क्योंकि बाबा साहब को हराने का काम भी चमचों ने किया। उस समय कजरोल करने किया, बोर करने किया 1954 में। और वही समस्या आज भी जो है ऐसे लोग पहुंच गए हैं संसद में जो इस समाज की समस्याओं को नहीं उठाते। और इसी वजह से मानवर कांशीराम साहब ने जब 1 महीने तक 24 सितंबर 1982 से 24 अक्टूबर 1982 तक 1 महीने तक जब पूना पैक्ट धिक्कार के कार्यक्रम आयोजित किए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय एक गाजियाबाद में कार्यक्रम हुआ था। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम हुआ था पूना पैक्ट धिक्कार का। तो वो हालांकि ये जो है इसमें द ऑप्रेस्ड इंडियन में छपा है, वो कार्यक्रम का ब्यौरा द ऑप्रेस्ड इंडियन में छपा है। और ये है ऑप्रेस्ड इंडियन नवंबर 1982 की। तो नवंबर 1982 की द ऑप्रेस्ड इंडियन में एक छपा हुआ जो उनका विवरण है, जो ब्यौरा है, जो रिपोर्ट छपी है, तो उसमें पेज नंबर 19 पे जो एक सभा हुई थी पूना पैक्ट धिक्कार की, तो उसमें मिस्टर एक रामलाल कुरील थे, पूर्व सांसद थे। तो उन्होंने भी अपना भाषण उसमें दिया था। तो इस भाषण का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत ही लोगों को इससे बुराई, इसमें बहुत इससे पीड़ा हो सकती है। इस भाषण में जो बातें लिखी गई हैं, उस भाषण से हमारे लोग बहुत परेशान हो सकते हैं। जो चमचे हैं, इतनी ज़्यादा उनको सुनाया गया है इस तरह की, मतलब बहुत ही कड़वी सच्चाई, कड़वी भाषा में। जो रामलाल कुरील थे पूर्व सांसद, उन्होंने इतनी ज़्यादा बातें कही थी। तो मैं आपको वो बातें ज़रूर इस मौके पे बताना चाहता हूँ कि जैसे इसमें लिखा है, मिस्टर रामलाल कुरील, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेड that today after seeing such a big gathering of more than 1 lakh, I feel our struggle for liberation has started.
यानी इतना बड़ा कार्यक्रम था माननीय काशीराम साहब के द्वारा पूना पैक्ट धिक्कार का, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। तो जो रामलाल कुरील साहब थे वो बहुत खुश हो गए कि वास्तव में लोग जो है इस चीज़ को बदलना चाहते हैं, जो हालात हैं उसके लिए बदलने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। तो अपने भाषण में उन्होंने आगे कहा, स्पीकिंग अबाउट पूना पैक्ट, ही सेड इट प्रूव्ड ए बून फॉर दी कास्ट हिंदूज एंड कर्स फॉर दी डिप्रेस्ड क्लासेस। यानी जो पूना पैक्ट है ये जातिवादी हिंदुओं के लिए तो वरदान सिद्ध हुआ, लेकिन जो शोषित पीड़ित जातियां थीं, दलित जातियां थीं, उनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप पूना पैक्ट सिद्ध हो। अब अभिशाप सिद्ध हुआ पूना पैक्ट। डॉक्टर अंबेडकर वांटेड दैट द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द oppressed people should go to the legislature, but the same could not materialize due to महात्मा गांधी's tactics। महात्मा गांधी जी के द्वारा इस तरह की टैक्टिक्स अपनाई गई थी, हथकंडे अपनाए गए थे कि हमारे सही नुमाइंदे पार्लियामेंट में या असेंबली में पहुंच करके न जा सकें, इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करवाए थे, एक तरीके से मजबूरी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। ये महात्मा गांधी की टैक्टिक्स थी, उनकी इस तरह की तकनीक थी कि हमारे सही नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचकर न जा सकें। आगे वो क्या बहुत बड़ी बात कहते हैं, इन ए वेरी बिटर टर्म्स ही सेड दैट टुडे आवर रिप्रेजेंटेटिव्स मे बी ए MLA और MP आर द डॉग्स। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आर द डॉग्स हु बार्क अपॉन देयर ओन ब्रीदर्न बट कीप क्वाइट बिफोर द ओनर हु गेट देम इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर्स थ्रू द वोट्स ऑफ कास्ट हिंदूज मेजॉरिटी। दिस इज द आउटकम ऑफ पूना पैक्ट। आपने देखा ये क्या लिखे हुए हैं, मैं इसका हिंदी में बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कड़वे शब्दों में पूर्व सांसद रामलाल कुरील ने कहा कि आज जो नुमाइंदे MLA और MP चुन के जाते हैं उनकी स्थिति ऐसे कुत्तों की तरह हो गई है कि जो अपने भाइयों पर तो भौंकते हैं, लेकिन अपने मालिक के आगे वो दुम हिलाते हैं, अपने मालिक के आगे दुम हिलाते हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि वो उनको जो जातिवादी हिंदू हैं उनके वोटों से वो चुन के पहुँचते हैं। जो जातिवादी हिंदू हैं उनके वोटों के माध्यम से जो चुन के जाते हैं उन पार्टियों के द्वारा, तो उन पार्टियों के आकाओं के सामने वो दुम हिलाने का काम करते हैं या चुप रहते हैं। यानी अपने समाज की जो समस्याएं उठाने का उनको चाहिए, उनको समस्या नहीं उठाते। ये आपने देखा कि जैसे कुत्ते जो हैं अपने ही लोगों पर भौंकते हैं, अपने ही बिरादरी पर भौंकते हैं, वैसे ही हमारे जो नुमाइंदे चुन के जाते हैं वे अपने ही भाइयों को उल्टा और ज़्यादा डांटते हैं, उनकी समस्याओं का तो उठाना दूर रहा, उनको ही बुरा भला कहने का काम करते हैं। तो ये क्यों हुआ ऐसी हालत? इसलिए हुई कि ये पूना पैक्ट में इस तरह के प्रावधान किए गए थे कि जो हमारे 2 वोटों का अधिकार था वो छीन लिया गया और केवल 1 वोट का अधिकार हमको पूना पैक्ट की वजह से मिला, जिसकी वजह से हमारे सही नुमाइंदे संसद में और विधानसभा में पहुंच करके हमारे सही नुमाइंदे न पहुंच सकें, इसलिए ऐसा हुआ था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज 93 साल पूरे हो चुके हैं पूना पैक्ट के। तो आज के दौर में जो है, जो हमारे समाज के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि आज भी दूसरी पार्टियां, केवल एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी अपने, कि जो वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल रही है आज भी, जिसको माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को इसीलिए बनाना पड़ा कि हमारे समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं वो संसद में उठाई जा सकें और उनका समाधान किया जा सके। और इसका जो है प्रमाण करके दिखा दिया कि जब 4 बार बहन जी की सरकार रही,
1995 में 4.5 महीने की, 1997 में 6 महीने की, फिर 2002 में 15 महीने की, और 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की जब 5 साल की सरकार रही तो वास्तविक नुमाइंदे चुन करके हमारे गए। और वास्तव में विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती जी, तो उन्होंने वास्तविक रूप से हमारी समस्याओं का समाधान करने का काम किया। हर तरीके से सुरक्षा मिली, उनकी वास्तविक रूप से संविधान का जो प्रावधान है उनको लागू किया गया। तो जब ये जो दूसरी ओर जो चमचे की वजह से हमको जो नुकसान हुआ है, तो जो विरोधी, हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा, जो विरोधी हैं उनको तो चाहिए कि वो चमचे पैदा करते हैं, वो तो चमचे पैदा करेंगे आपके सामने। अब हमारे समाज का जिम्मेदारी है कि ऐसे चमचों को बिल्कुल दूर हटाया जाए, ऐसे चमचों से सावधान रहा जाए। हालांकि मान्यवर कांशीराम साहब एक बात बहुत बड़ी कहते थे। मान्यवर कांशीराम साहब का आपने भाषण सुना होगा। उन्होंने कहा था कि चमचा जब तक हाथ में रहता है किसी के में, जो चमचे को चलाने वाले हाथ हैं, अगर वो चमचा चलाने वाले हाथ उस चमचे को चलाते हैं तो नुकसान करता है, लेकिन यदि चमचे को चलाने वाले हाथों को ही तोड़ दिया जाए तो चमचा जमीन पर गिर जाएगा और गिरा हुआ चमचा हानिकारक नहीं होता। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचे को चलाने वाले हाथों को तोड़ा। यूपी में जब माननीय बहन जी की सरकार बनी तो उस समय, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें रहती थी, तो कांग्रेस के हाथ तोड़ दिए और चमचे नीचे गिर गए और असली जो हमारे नुमाइंदे थे वो विधानसभा में पहुंचे, बहन जी मुख्यमंत्री बनी। तो ये चमचों को जो हाथ तोड़ने का जो काम किया, ये जो मान्यवर कांशीराम साहब जो कहते थे उसको करके दिखाया। तो आज एक बार फिर हमारे समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं इस मौके पर, आज का जब 24 सितंबर 2025 है आज, और थोड़े दिन बाद में आपको पता है कि 9 अक्टूबर 2025 को बहुत ही विशाल रैली होने जा रही है कि ये समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ऐसे चमचों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो इसके लिए आज मैं भी आपसे अपील करता हूं कि 9 अक्टूबर 2025 को जो बहुत ही विशाल रैली होने जा रही है लखनऊ में, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचें और माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, ताकि ऐसे चमचों को वास्तविक रूप से उनको उनकी सही ठिकाने पर वो रहें। उनका कोई स्थान नहीं है इस समाज में, लेकिन वो हमारे समाज को ही नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी पार्टियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे चमचों से सावधान रह कर के हमें अपनी पार्टी और अपनी वास्तविक जो नुमाइंदगी करने के लिए जो हमारे संगठन है उसको हमें आगे बढ़ाना है, उसको मजबूत करना है। यही आज के मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मैं बात करना चाह रहा था। तो ये मैंने बात रखी है। आज जब 24 सितंबर 2025 है तो इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और हमारा YouTube चैनल अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।